हेलो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 का था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलते देखते क्वेश्चन नंबर 7 पहले है क्या, उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक कोई आपका सेट है, वो गिवन है एज इक्वल टू है x such that x is natural number, x is natural number। ठीक है, और b हमारे पास है b इज इक्वल टू x such that x is even natural number, x is even natural number। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद c है, c की वैल्यू हमारे पास है x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा c की वैल्यू। और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू गिवन हमारे पास x such that x is a prime number, x is prime नंबर। ठीक है, x हमारा यहाँ पे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले तो हम पार्ट डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें इन सभी जो सेट्स हैं इनको हमें पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, ये हमारे सेट्स जितने भी हैं, चाहे ABCD सभी क्या है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रोस्टर फॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेट ए का आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्यों लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब b क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर। अब कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों, 2 4 6 8 10 ये सभी क्या है इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद c है, c क्या है, x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारे क्या हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गए। अब उसके बाद d देखो, d x सच दैट x इज प्राइम नंबर। ये क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमारे पास होते हैं 2 5 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17। ये सब हमारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया लिख लिया। ठीक है, अब चलो बच्चों हमें कैलकुलेशन करना क्या है, अब अपने पार्ट वाइज सोल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, हमने जो गिवन सेट थे उनका सेट बिल्डर फॉर्म तो हमारे क्वेश्चन में दिया था, हमने उसको क्या कर लिया, आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, इससे समझने में आसानी रहेगी क्वेश्चनों को। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमें कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है A इंटरसेक्शन B का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा बच्चों, चलो देखो। ठीक है, हाँ देखो, अगर जो आप A और B को देखो तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, जो इवन नंबर है वो दोनों में दिख रहे हैं, A में भी दिख रहा है और B में दिख रहा है। ठीक है, तो A और B दोनों में इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10। ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का सोल्यूशन। इसको अगर जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू x सच डैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में कि नहीं, ये हो गया A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखते हैं हमारे पास बच्चों क्या कैलकुलेशन करना है। पार्ट 2 का कैलकुलेशन हमें जो करना है वो है इस तरीके से। पार्ट 2 का है A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। क्या निकालना है पार्ट 2 में, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकालना है। ठीक है, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, और देखते हैं A और C में कौन कौन सा कॉमन है। हमें इसमें ऑड नेचुरल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर है। तो अगर जो हम सेट A को देखें, सेट C को देखें, तो हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स के हैं, दोनों में मिल जा रहे हैं, A में भी मिल जा रहा है और C में भी मिल जा रहा है। मतलब A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7
9 ऐसे इस तरीके से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये नंबर कैसे हैं? ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट बुल्डर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गई। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करना क्या है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में चलो पहले इरेज कर लेते बच्चों, नहीं तो आपको ये इतने इसके बिलो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों आपको पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे इतना विश्वास है। हमने आपको इसका सोल्यूशन आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 में बच्चों में कैलकुलेशन क्या करना है देख लेता हूँ मैं, तो उसके बाद पढ़ते हैं आगे, ठीक है। पार्ट 3 में बच्चों कैलकुलेशन करना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब चलो बच्चों हम गौर करते हैं ए और डी में क्या हमारे पास कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर जो बच्चों गौर करें हम लोग यहाँ पे, तो ए में सभी नेचुरल नंबर्स आ गए हैं और डी में केवल प्राइम नेचुरल नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो ए और डी का कॉमन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो इनके प्राइम नंबर के भी सेट में भी दिखेंगे और नेचुरल नंबर के सेट में भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्राइम नंबर का सेट ही आएगा, यानी कि 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जो कन्वर्ट करें तो हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से, एक्स सच डैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर, ये होगा, ठीक है। अब चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में देख लेते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। पार्ट 4 में हमारे पास है कैलकुलेशन करना है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हो गया ऐसे वह एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में कॉमन हो जाएं, ठीक है। तो देखो बी को गौर करो तो बी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स हैं और सी में क्या है? आपके ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सोचिए, क्या इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन दिख सकते हैं? आप कभी नहीं दिख सकते, क्योंकि जो नंबर इवन होंगे वो ऑड नहीं होगा, जो नंबर ऑड होंगे वो इवन नहीं होंगे। तो मतलब अगर जो दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा इवन और ऑड का, तो हमें क्या मिलने है? कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल एम्प्टी सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस एम्प्टी सेट को हम लोग लिख सकते हैं फाई। अब चाहो तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं, अब इसमें क्या लिखा जाए, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए और अगले पार्ट को भी क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलो हमें कैलकुलेशन करना है बच्चों, अब बी और सी का हो गया। अब हमें पार्ट नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में हमें कैलकुलेट क्या करना है? बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब ऐसा क्या हो गया कि ऐसा एलिमेंट जो बी में भी हो और डी में भी हो, ठीक है। तो बी बच्चों हमारे पास क्या है? इवन नेचुरल नंबर है और डी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये होगा, ठीक है। अब हम देखें अपने इवन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर में कौन कौन से कॉमन होंगे, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा आपको बच्चों? आप देखिए गौर करिए तो 2, अगर जो पहले नंबर पे गौर किया जाए तो 2 क्या है? दोनों में कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो और उसके बाद 3 5 7 ये सब क्या होंगे? कभी इवन में तो मिल ही नहीं सकेंगे। तो केवल हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा?
प्राइम भी होगा और इवन भी होगा, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा, पी और डी में कॉमन एग्जैक्टली केवल 2 ही दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगला पार्ट हमारे पास क्या कैलकुलेट करना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारे पास, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब पार्ट नंबर 6 नोट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें कैलकुलेशन करना है सी इंटरसेक्शन डी के कैलकुलेशन करना बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमें निकालना क्या रहेगा, सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। अब देखो सी हमारे पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, डी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो गौर करो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिखने वाला है बच्चों, ठीक है। आपको दिखने वाला है 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। ये और सी आपका यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से है। देखो 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमारे पास जो कॉमन नंबर्स होंगे उन कॉमन नंबर्स की स्टार्टिंग होगी 3, 5 से 3, 5, 7, ठीक है। यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर जो गौर करें इसमें तो हमें कॉमन एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, आपका कॉमन जो इसमें मिलेगा हमें वो मिल जाएगा आपका, वो होगा ऑड प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। कॉमन क्या दिखेगा इसमें आपको, यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा 3, आपको ऐसे दिखेगा, देखो 3, 5 दोनों में है, 7 भी दिखेगा कॉमन बच्चों, और उसके बाद आपको 11 भी ऑड नेचुरल नंबर है तो 11 भी दिख ही जाएगा, 13 दिख जाएगा, 17 भी दिख जाएगा, सभी नंबर कॉमन दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों तो लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 7 के हर एक पार्ट को मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें करना क्या था, केवल ये थोड़ा सा देखना था कौन से 2 सेटों में हमें क्या करना है, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स थे। तो हमने जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों फॉर्म में हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, ठीक है। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिसजॉइंट सेट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों डिसजॉइंट सेट होता क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, ऐसे 2 सेट जो एक दूसरे से कभी ज्वाइन ही नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब अगर जो मैथमेटिकली हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे 2 सेट जिनके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 5 आ जाए। अगर जो 2 इंटरसेट हमारे पास ए और बी हो और उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 5 मतलब एम्प्टी सेट, मीनिंग दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो, तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो देखते हैं हम लोग उसको कौन कौन से हमारे पास डिसजॉइंट सेट आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों पहला पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है,
है हमारे पास सेट 1 2 3 ऐसे करके लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा है, एंड करके लिखा है x such that x is natural number, x is natural number and x greater or equal to 4 and less or equal to 6। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया है बच्चों। ठीक है, चलो देख लो बच्चों, एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, एंड की जगह हम लोग इंटरसेक्शन लगा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और नेचुरल नंबर होना है, जो 4 से 6 तक के नेचुरल नंबर लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 4 5 6, ये हमारे 4 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर हो गए। अब इन दोनों का चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, अगर जो हम देखें तो हमें 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का यानी जो दो हमारे पास सेट दिए थे उनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी सेट नहीं आया। ठीक है, एक एलिमेंट 4 आ गया इसमें। तो हमारे पास ये जो दोनों ये सेट और ये सेट क्या थे, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द intersection of given set is not empty set, so given sets are not disjoint, इसलिए गिवन सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पार्ट हो गया, उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, और हमारे पास दूसरे पार्ट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। तो पहला पार्ट हमारा तो डिसजॉइंट सेट नहीं रहा। ठीक है, आपने इसको देखा भी। ठीक है, अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास सेकंड पार्ट क्या गिवन है, सेकंड पार्ट है कुछ इस तरीके से है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है, और एंड करके है सी डी ई एफ है। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। ठीक है, ये दो सेट्स हमारे पास हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है, ई दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। ठीक है, इनका कोई जो इंटरसेक्शन अगर जो हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा क्या, आ जाएगा ई। ठीक है, अगर जो ई आ गया तो सो गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 आएगी ही नहीं, तो इनको डिसजॉइंट कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ चुका है ई। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कुछ इस तरीके से, एक्स सच डैट एक्स इज इवन इंटीजर एंड करके ऐसा, दूसरा सेट है एक्स इज ऑड इंटीजर, एक्स सच डैट एक्स इज ऑड इंटीजर। ठीक है,
एक्स इज इवन इंटीजर एंड एक्स इज ऑड इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो अगर जो पहले सेट को देखें तो पहला इवन इंटीजर है, दूसरा क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो आप बताइए बच्चों, क्या इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ कॉमन एलिमेंट आ सकता है? नहीं, क्योंकि जो इंटीजर इवन होगा वो ऑड नहीं हो सकता और जो ऑड होगा वो इवन नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका अगर जब इंटरसेक्शन तो देखेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा, इम्पटी सेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इम्पटी सेट आ गया। ठीक है, इम्पटी सेट मतलब इसको हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब इसको सेट ए नाम दे और इसको सेट बी नाम दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जा रही है क्या, फाई आ जा रही है। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाई आ गई तो क्या हो जाएगा, सो गिवन सेट्स आर नॉट आर डिसजॉइंट। क्या हो जाएगा बच्चों, डिसजॉइंट हो जाएगा, इसलिए गिवन सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा रहा क्या, पार्ट नंबर 3 का सलूशन रहा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग टर्न करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। ठीक है, तो 8 है, चलो ठीक है 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आएंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में हमारे क्या है, ए इज इक्वल टू है 3 6 9 12 15 18 एंड 21 है। ठीक है, ए की वैल्यू। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू है कुछ इस तरीके से दी गई है 4 8 12 16 एंड 20, ये बी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है, सी इज इक्वल टू गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 है। ठीक है कि नहीं। अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है 5 10 15 20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमें अब देखिए जैसे हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का कैलकुलेशन हमें करते हुए चलना। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है वो क्या है, हमें निकालना है a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू निकालना। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे, ये पहले समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, कि a माइनस बी कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि a में से हम वही एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे जो क्या होंगे, b में होंगे। ठीक है, a में से क्या करेंगे, हम वही एलिमेंट्स रिमूव करेंगे जो b में होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं a में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनको कंपेयर करते हैं। यानी कि a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे हम लोग, a से रिमूव कर देंगे। a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, a से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, देखो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 4 8 नहीं है 12 a से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्या करना है, a से हमें रिमूव कर देना होगा। उसके बाद 16 जो है नहीं है, इसको क्या करेंगे, कोई बात ही नहीं। ठीक है, 20 भी नहीं है। ठीक है,
तो केवल अगर जो हम बात करें तो a माइनस बी की वैल्यू में वह a की वह सभी वैल्यू लिख दी जाएंगी जो क्या होंगी 12 के अलावा होंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एक फार्मूले से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको मैं फार्मूले से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी का फार्मूला होता क्या बच्चों, a माइनस बी का फार्मूला होता है a माइनस a इंटरसेक्शन b, यही होता है a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा a माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a इंटरसेक्शन b की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b यहाँ पे आप अगर जो देखेंगे तो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b है 12, क्या है 12 है, क्योंकि 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस a इंटरसेक्शन b मीन्स 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ये की वैल्यू हो गई। अब माइनस क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन b की वैल्यू, a इंटरसेक्शन b मतलब 12 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब चलो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, अब 12 दोनों में है, 12 क्या करेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे a माइनस बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। बस अगले उसमें देखते हैं बच्चों हमें क्या है, अगले में हमें कैलकुलेशन करना है बच्चों a माइनस सी का कैलकुलेशन करना है अगले पार्ट में, ठीक है। हमें अगले पार्ट में निकालना है a माइनस सी। तो a माइनस सी का मतलब होता है बच्चों कि हमें a में से वह वैल्यू रिमूव कर दी होंगी जो a और c दोनों में कॉमन होंगी, ठीक है कि नहीं। तो a और c दोनों में कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है बच्चों, चलो पहले डिसाइड करते हैं। हाँ 6 होगा तो सबसे अच्छा काम ये रहता है ना कि आप a इंटरसेक्शन c निकाल लीजिए। तो a इंटरसेक्शन c पहले निकालेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन c हमें मिलेगा 3, 2 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है, तो 6 पहला एलिमेंट आ गया। और उसके बाद तो 8 दोनों में नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 दोनों में है बच्चों, तो 12 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया a इंटरसेक्शन c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब a माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a माइनस सी हो जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन c आ गया, ठीक है। अब a में से वह एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे जो इंटरसेक्शन c में हैं, ठीक है। तो a में क्या है 6 और 12 को रिमूव कर दो बच्चों, 6 और 12 को हटा दो, तो a में क्या बचेगा आपके पास बचने वाला है 3, 9, 15, 18, 21, ये हमारे a माइनस सी की वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे a माइनस सी की क्या हो गई वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। अगला कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आएगा जो कि है a माइनस टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। a माइनस टी हमें निकालना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं जैसा कि आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसका भी माइनस करना हो उन दोनों का पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लो। तो a इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटरसेक्शन डी का मतलब होता है a और d दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो a और d दोनों में कॉमन कौन सा है, मैं गौर करो यहाँ पे तो 15 है, केवल 15 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है।
हाँ, तो अब a माइनस डी क्या हो जाएगा, a माइनस डी आ जाएगा बच्चों, a माइनस डी क्या आएगा, अब a इंटरसेक्शन d वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो a में से, ठीक है। तो यहाँ से 15 को रिमूव कर दोगे तो वही a माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 10 और 18, 21, ये क्या हो गया a माइनस डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये a माइनस डी की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है बच्चों, b माइनस ए है, b माइनस ए है, ठीक है। तो चलो पहले b इंटरसेक्शन a कैलकुलेट कर लो। b इंटरसेक्शन a क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a मतलब b और a दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स, मीनिंग आपका 6 आ गया, 6 पहला एलिमेंट कॉमन हो गया दोनों में। उसके बाद अगर जो देखा जाए तो 12 भी दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। बस यही तो कॉमन है बस, ठीक है। 6 और 12 कॉमन हो गए। अब b माइनस ए क्या आ जाएगा बच्चों, b में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। 6 और 12 को रिमूव कर दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आएगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ये हो गया बच्चों b माइनस ए की वैल्यू, ठीक है। चलो अब और कर लेते हैं। ऐसे हम सभी पार्ट्स कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे अदर पार्ट्स कर लीजिएगा, हमने ऐसे पार्ट्स आपको निकालने का तरीका डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आप इसको आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके सभी पार्ट आप लिख लीजिएगा। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं अदर पार्ट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो या आपको उसी कमेंट सेक्शन में क्या करूँगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, जैसा कि मेरा सोचना ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 में अदर पार्ट्स भी सेम इसी प्रोसेस से हो जाएंगे, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कुछ अदर कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है। ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है, x इजिकल टू है हमारे पास a, b, c, d है, x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू है क्या हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास f, d, b, g। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है बच्चों। अब बच्चों हमें पहले पार्ट में निकालना है x माइनस वाई, ठीक है। हमें पहले पार्ट में क्या कैलकुलेशन करना है, x माइनस वाई का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको जैसा कि हर एक पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि जिसका भी माइनस निकालना हो जिन दो सेटों का, उनका पहले इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर लो। इससे होता है कि गलती के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो बच्चों x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या होगी आपकी b होगी आपकी b और d, ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, क्या हो गया b, d हो गया, ठीक है। अब x माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई का मतलब हमें क्या करना है, x में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। तो b और d को x में से रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई मीनिंग x माइनस आ जाएगा आपका x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो चलो बच्चों क्या हो जाएगा, x में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा दो तो बचेगा क्या बच्चों, a, c बचना वाला है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है।
अब अगली पार्ट में बच्चों हमें निकालना है क्या, y माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। तो y माइनस एक्स का फार्मूला क्या होगा, y माइनस वाई इंटरसेक्शन x हो गया, ठीक है। अब y में से क्या करेंगे हम लोग, y इंटरसेक्शन x वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से भी b और d रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका f और g बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, f कॉमा g, ये हमारे y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब चलिए पार्ट 3 का देखते हैं। पार्ट 3 बच्चों हमें x इंटरसेक्शन y ही निकालना है, जिसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है, जिसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है। क्या कर लिया है कैलकुलेशन, क्या है ये, b कॉमा d है बच्चों, ठीक है। ये हो गया x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे पास। उसके बाद 11 है बच्चों, 11 चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है इफ़ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का है सोल्यूशन। आर इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो गया, ठीक है। और क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। क्यू की वैल्यू क्या बच्चों, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है। और देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, ठीक है। व्हाट इज आर माइनस क्यू, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, आर माइनस क्यू की वैल्यू पूछी गई बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि आप इस चीज़ को क्लास 9th में, क्लास 10th में सभी उसमें पढ़ चुके हैं कि हमारा रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेशनल एंड इरेशनल नंबर बच्चों, ठीक है। तो आप सोचिए अगर जो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हम रिमूव कर दें तो बचेंगे क्या, इरेशनल नंबर बचेंगे। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी थिंकिंग वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिखोगे क्या, फिलहाल आंसर इसका कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिखोगे सिंस बी नो डैट रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर के क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू होगा जाएगा सेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्यों, अगर जो रियल नंबर में से रेशनल रिमूव हो गया तो बचेगा क्या, हमारे पास इरेशनल नंबर ही तो बचेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, नंबर्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, क्वेश्चन है इस हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक का डिस्कशन किया अपने इस लेक्चर में, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो आपको फिर भी कोई अगर जो क्वेरी हो, आपकी कुछ डाउट्स हो, तो आप उसको
विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको वहाँ पे सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सलूशन, वो क्या है, कॉन्सेप्ट सहित मैंने हर क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को लगवाया, ठीक है, जिससे कि आपको दूसरे क्वेश्चन भी उस तरीके से मिले तो आप वहाँ पे कर सको अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon also. Okay.